नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं योगेश। जैसा कि मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट कशिश पांडे जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब क्या है, किस प्रकार डिप्रेशन में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितना प्रकार डिप्रेशन होता है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आज हम मैम से जानेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपका सवाल करता हूँ, मैं खास करके एक खास मुलाकात में जो डिप्रेशन साइकोलॉजिस्ट आपने पढ़ाई की है, तो कैसे अपने इस पेशा कैसे स्टार्ट कैसे? पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। हाय एवरीवन, यू स्पीकिंग विद मेंटल हेल्थ एजुकेशनिस्ट एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आई एम कशिश पांडे और आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। सेकेंडली, जैसे मैंने उनसे पूछा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, साइकोलॉजी हैज़ ऑलवेज बीन माई इंटरेस्ट, क्योंकि साइकोलॉजी में हम वो पढ़ते हैं जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, कॉमर्स इन सब में नहीं होता, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डेली लाइफ में जो हमारी स्किल्स अप्लाई करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा जाए और कैसे अपने रिलेशनशिप्स हम अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो आई फेल्ट साइकोलॉजी इज अमेजिंग फॉर दैट। मैम, साइकोलॉजिस्ट आपने क्यों चुना? क्या कोई पेशा है या फिर आपने किसी शौक से चुना इसे? सो इनिशियली आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि साइकोलॉजी मुझे पढ़ना चाहिए नहीं, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट था। बट इट्स ऑलवेज इम्पेरेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बड़ों का हमारा सपोर्ट हो। तो मुझे स्कूल में हमेशा सपोर्ट करा टीचर्स ने, एंड आई वॉज ऑलवेज बिन ए ग्रेड पर्सन इन स्टडी। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मार्क्स आपको डिफाइन करते हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट देखते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको पढ़ के। मुझे ऐसा लगा कि इसको पढ़ते हुए मैं कुछ सीख सकती हूँ रियल लाइफ में। मैं लोगों की मेंटल हेल्थ में भी बहुत बदलाव ला सकती हूँ, उनको अवेयर कर सकती हूँ और स्पेशली अपने आप पे बहुत काम कर सकती हूँ। सो दैट्स हाउ आई ग्रू अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी। बात करें डिप्रेशन की, डिप्रेशन होता क्या चीज़ है? बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर वो उदास है या वो दुखी है एक दो दिनों से, या उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उनको डिप्रेशन है। बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। डिप्रेशन की 7-8 सिम्टम्स होते हैं और उन 7-8 में से 3-4 जो है वो बहुत ज़रूरी होने हैं। 2 हफ्तों तक अगर आपको बहुत लो मूड फील हो रहा है और आपको जिन काम में पहले मन लगता था और अब मन नहीं लग रहा है, और लास्ट में आपको बॉडी में बहुत थकावट है, बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ खेले या बिना कुछ ज़्यादा घर पे काम करे, तो ये 3 सिम्टम्स 2 हफ्तों तक अगर चलते आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में जाना जाए, कि एक एक्सपर्ट को, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। एंड इट्स वेरी अप्रिशिएबल कि अगर ऐसे लोग अगर आप हेल्थ किसी प्रोफेशनल को दिखा रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप पागल हो या आपको कोई सिवियर मेंटल इलनेस है। इट्स बेटर कि प्रिवेंशन जो हो प्राइमरी स्टेज पे हो, इससे बेटर कि वो बहुत एग्जैजरेट हो जाए सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डायबिटीज़ होती है या अगर किसी को कोई सिवियर प्रॉब्लम है, तो उससे बेटर है कि हम प्राइमरी स्टेज पे ही क्योर कर लें, इंस्टेड कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाए। और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, जैसे अगर आपको बहुत ही वर्थलेसनेस, आपको लग रहा है मैं किसी काम का नहीं हूँ या मुझसे ये नहीं होगा, मेरा कोई मकसद नहीं है इस दुनिया में जीने का। सुसाइडल आइडिएशंस बहुत होते हैं और होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, मुझे ऐसा लगना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या मुझसे ये नहीं होगा, बहुत होपलेस फील करना कि मेरे साथ और कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और बहुत ज़्यादा नींद में डिस्टर्ब रहना, खाने पीना के मन नहीं करना, पहले जिन कामों में मन लगता था, जैसे अगर पहले मुझे ऑफिस जाना अच्छा लगता तो अब ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता है, बहुत टाइम हो गया है। तो ये सारी सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन जैसे आपने बताया, डिप्रेशन सिम्टम्स आपने 3 काफ़ी टाइप से बताया। मेन जो डिप्रेशन है किस कारण से लोगों में ज़्यादा आ रहा है? तो तनाव बहुत चीज़ों की वजह से होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अगर कोई भी है वो स्मॉल सिटी से मेट्रो सिटी में ट्रांसफ़र ले रहा है, माइग्रेट हो रहा है, या बच्चा यहाँ से अब्रॉड जा रहा है, तो वो जो चेंजेस है वो बहुत अफेक्ट करते हैं किसी की भी मेंटल स्टेटस को। और सेकेंडली, अगर आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा बहुत डिसोनेंस है, अगर आप अपनों से बात नहीं कर पा रहे हो, वो गैप बन चुका है, तो वो चीज़ भी आपको तनाव देती है। बिकॉज वी ह्यूमन्स, वी आर सोशल बींग्स। इट्स वेरी इंपेरेटिव कि वी नीड टू कम्युनिकेट विद आवर लव्ड वंस एंड विद ऑल द वन हु आर इन अ सराउंडिंग्स। तो अगर वो चीज़ में गैप आ जाता है, वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान को। फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो चीज़ बढ़ती रहती है। तो जब तनाव बढ़ता रहता है तो उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि वो किसी से बात करे इस बारे में। और जब कोई किसी को जज भी करता है तो उनको बहुत ही होता है कि वो अपने सारे इमोशंस अपने अंदर रखते हैं, बातें दबती रहती है, और उसकी वजह से भी उनको बहुत तनाव होता है। और चीज़ों को जैसे मेंटल डिस्कम्फर्ट हो गया, या उनको डाइवोर्स हो गया, या अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है, या अगर इंटरकास्ट मैरिज इश्यूज़ हो गए,
अलॉन्ग विद दैट अगर कोई एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो गया अमंग स्टूडेंट्स, लाइक अकॉर्डिंग टू सुसाइड प्रिवेंशन फाउंडेशन इंडिया, जो सुसाइड रेट्स है वो कोविड के बाद से मई 2020 तक बहुत बड़े हैं। द रीज़न क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयमेंट से घर पे बैठे हुए थे, उसके बाद इतना स्ट्रेस हो गया था कि खाली कभी कोई इंसान तब बैठा नहीं है। तो जब कोई अनएम्प्लॉयड होता है तो वो खाली बैठता है, वो इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाता है और उनको आदत भी नहीं होती खाली बैठने की, घर पे भी कितना टाइम बैठेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे ये रियलाइज़ करा जाए कि हम अपनी वीकनेसेस को कैसे डिफीट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को कंसिडर करके हम अपनी स्ट्रेंथ्स रेजिलियंस को कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे उनको और अच्छा कर सकते हैं अपनी वीकनेसेस को डिफीट करने के। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब डिप्रेशन, जैसे आपने बताया डिप्रेशन को लोग कैसे पहचाने कि वो डिप्रेशन में है, या फिर ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया जाता है कि लोग को फील डिप्रेशन को सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो ऐसे कितने केसेस हमारे सामने आते हैं देश की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो ऐसा माना गया है कि हर एक दिन हर एक घंटे बाहर एक सुसाइड हो रहा है। सो इन वन डे देयर आर 28 सुसाइड केसेस एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इन 2008 there were 1,25,046 cases and it grew to 4,50,000 in 2020। सो ये बहुत चीज़ है, सिचुएशन बहुत एग्रीगेट हो रही है। अकॉर्डिंग टू निमांस जो डिप्रेशन है 4th लीडिंग कॉज है और सुसाइड इज वन ऑफ द 10 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सो ये देख रहे हो कि डिप्रेशन और सुसाइड दे आर लाइक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डिप्रेशन है तो सुसाइड के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कैसे पहचान सकते हैं, हमें बहुत विजिलेंट रहना होता है अपनी इन्वायरमेंट में कि अगर आपको लग रहा है कि पहले जैसे इंसान था वैसा बिहेव नहीं कर पा रहे, जैसे पहले खुश रहते थे वैसे खुश नहीं है, या उनके बिहेवियर में बहुत बदलाव है, वो जैसे पहले बात करते थे वैसे नहीं कर रहे, या वो पहले जैसे बहुत ही ज़्यादा इंगेज होते थे अगर बहुत विड्रॉन हो गए कि मुझे पार्टी में नहीं जाना है या मुझे ऑफिस में नहीं जाना है, मुझे फ्रेंड से मिलने नहीं जाना है, वो जो चेंजेस है बहुत ज़रूरी है हमें विजिलेंट रहने की कि आपके लव वंस और क्लोज वंस में क्या चेंजेस आए हैं और उनसे बैठ के बात करना। अगर आप में काउंसलिंग स्किल्स नहीं है, अगर आपको नहीं पता आप उसमें क्या कर सकते हो, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके अबाउट इट। इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट दैट आप उसको किसी प्रोफेशनल को दिखाओ ताकि सिचुएशन एग्रीवेट होने से पहले ही हम उसका प्राइमरी प्रिवेंशन कर पाए। डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन किस एज में ज़्यादा आपको दिखाई पड़ता है, यंग एज में या फिर बिल्कुल ही ओल्ड एज में जाके, या फिर यंग जनरेशन जो आपकी चल रही है आज के बाकी यंग जनरेशन हर 4th या 2nd पर्सन बात करें डिप्रेशन में जा रहा है, तो किस एज में ज़्यादा डिप्रेशन के चांसेस होते हैं? जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है डिप्रेशन की, हमने देखा है कि मेल और फीमेल में जो रेट है डिप्रेशन का वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इनफैक्ट मेल को आजकल ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस पाए गए हैं और हमारी 15 एज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ईयर्स टू 39 ईयर्स, इट्स बीन लाइक इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस पाए जाते हैं। और डिप्रेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जस्ट नॉट डिप्रेशन, उसका माइलोवेशन डायस्थीमिया होता है, वो 2 साल तक होता है, और 1 ईयर फॉर चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स। और आजकल बच्चों का बहुत डिप्रेशन देखा जा रहा है क्योंकि उनका जैसे पहले का हमारा जनरेशन गैप जो हो गया है उसकी वजह से वो पेरेंट्स से उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। सेकेंडली पहले वो जितनी आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, अब वो घर में बैठ के फ़ोन, नेटफ्लिक्स एंड सोशल मीडिया के ज़्यादातर उसमें रहते हैं। तो इट्स ओके टू यूज़ सोशल मीडिया बट it's very important to prioritize your time and time management is extremely important. Balance is very important. So ये चीज़ों में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। सेकेंडली जब वो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने टीचर से क्या कम्युनिकेट करें क्या ना करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा जज भी किया जाता है। पीयर्स इन्फ्लुएंस, जो पीयर प्रेशर है उसकी वजह से जो भी बच्चा है वो खुल के बाहर नहीं आ पाता है और बुलिंग के बहुत ज़्यादा केसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिप्रेशन की बात करूँ, डिप्रेशन में ज़्यादातर बच्चे और यंग जनरेशन अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इससे ज़्यादा डिप्रेशन कैसे प्रभाव पड़ता है? तो ये सिर्फ बच्चे पे नहीं पड़ता, ये उनकी फैमिली पे, ये उनके पूरे एकेडमिक लाइफ पे, ये उनके पूरे जो भी उनका कार्य है पूरे उस पर अफेक्ट पड़ता है। किसी को भी कोई भी डिसऑर्डर हो तो हम उसकी 2 चीज़ें देखते हैं, एक ड्यूरेशन, एक सिवियरिटी, कितने टाइम से चलता आ रहा है और कितना ज़्यादा सिवियर है। अगर माइल्ड और मॉडरेट केस पे है तो वी कैन ईजिली गो हेल्प एंड वी कैन परफॉर्म काउंसलिंग विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हाउएवर इफ इट्स लाइक अ सिवियर केस है, प्रोफाउंड है, तो वी नीड टू गो हेड विद मेडिकेशन, तो वो साइकेट्रिस्ट प्रेफर करते हैं। बट वी यूज़ थेरेपीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी अगर तनाव हो तो उसको डील करना पहले ही स्टेज पे हो जाए। मैं बात करूँ अर्बन और रूरल एरिया की, कहाँ पे कहते हैं कि डिप्रेशन में लोग सुसाइड तक करते हैं, गाँव में चीज़ें इंसान पागल हो गया है, लेकिन शहर में क्या करते हैं कि चलो एक तरह से दिखाते हैं कि मेडिसिन के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन गाँव में चीज़ें हैं कि उसको पागल सीधा पागल नहीं भर्ती करते हैं। ये डिप्रेशन किस प्रकार लोगों को समझा सकते हैं?
तो बहुत ज़रूरी है इस बारे में भी बात करना। सोशल स्टिग्मा जो है इस चीज़ को लेके कि अगर आपको ये मेंटल इलनेस है या आपको अगर आप बहुत ही वियर्ड बिहेव करो तो आप पागल हो गए, अगर इंसान बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा है, वो भी कुछ सिम्टम्स होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, जो अभी तो हम डिप्रेशन के बारे में बात करें बट बाइपोलर का भी है। लाइक सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके थेरेपिस्ट सुजैन वॉकर ने शी जस्ट कन्फ्रंटेड ऑन ट्विटर रिसेंटली दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें एग्जाइटी, डिप्रेशन और पैरानॉइड के फीचर्स होते हैं। तो ये जो पागल की चीज़ है, ऐसा ये मिथ है बट ऐसा कुछ होता नहीं कि कोई इंसान को अगर डिसऑर्डर है तो वो पागल है या ये फनकी हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट जस्ट दैट तनाव का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया उस इंडिविजुअल में, और वो उसकी वजह से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है और जो हमारे ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है। लाइक इन डिप्रेशन ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन होता है वो बहुत कम हो गया होता है, तो ये चीज़ मानी जाती है। और जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो रूरल एरियाज़ के बल्कि ज़्यादा लोग आए थे और अर्बन के वॉज लाइक डाइवर्सिफिकेशन वॉज देयर। हाउएवर आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि रूरल एरियाज़ के लोग जो आए थे दे वर वेरी कंफर्टेबल एंड दे वर लाइक कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए, ये सब चीज़ें हुई है। अगर उनको ये लगता था कि उनको किसी एविल ने एग्जॉर्सिस्ट करा है या किसी उनके अंदर कोई आत्मा आ गई तो भी वो उस बारे में बात करते थे, तो हम उनको उसी तरीके से काउंसिल करते थे। मैम डिप्रेशन आपने मुझे बता दिया कि आत्मा का जो आपने टॉपिक रखा है, काफ़ी लोग कहते हैं कि आत्मा आती है उसकी वजह से लोगों का माइंड खराब थोड़ा सा हो जाता है। इसी पर टॉपिक बात करूँ कि जैसे कि लोगों का माइंड थोड़ा सा चेंज होता है, तो इस पर आत्मा का आना और डिप्रेशन का क्या साइज है? तो ये दोनों इसका साइंटिफिक फाइंडिंग्स है कि अगर स्पिरिट्स है तो हमारा साइंटिफिक भी एविडेंस है। सो देयर इज़ लाइक प्रूफ फॉर बोथ। हाउएवर हम ये नहीं कह सकते कि स्पिरिट्स नहीं होते या एविल नहीं होते, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, उस पर अभी भी रिसर्च काम कर रहा है। लाइक पैरा साइकोलॉजी इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट एंड वी ऑल्सो हैव लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स ऑल टुगेदर, बट वी आर द साइकोलॉजिस्ट ओवर हियर। सो वी व्हाट वी डू इज वी वर्क ऑन दी मेंटल स्ट्रेस, एंड मेंटल हेल्थ में सिर्फ एक स्ट्रेस चीज़ नहीं होती, पॉजिटिव हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अपनी लिविंग शेड्यूल को कैसे ऐसे कर सकते हो कि जिससे आपको स्ट्रेस कम हो और आप उसमें बिजी भी रहो, ऑक्यूपाइड रहो, और कैसे आप अपने आप को अपनी रेजिलियंस, स्ट्रेंथ्स, सेल्फ रिलायंस, अपने खुद पे डिपेंड कैसे रह सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग डिपेंड ऑन द अदर पर्सन। क्योंकि ये भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी खुशियों की जिम्मेदार किसी और को मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हैप्पीनेस एज वेल। सेकेंडली, जैसा आपने पूछा कि एविल स्पिरिट्स और साइकोलॉजी को लेके, तो ये ऑल टुगेदर दोनों अलग चीज़ें। हाँ, साइकोलॉजी में माना जाता है कि हमने ये पढ़ा है ये चीज़ कि अगर आपको कोई कैप्चर करे तो दैट इज़ एक्सॉर्सिज्म, ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स है। बट ऑल टुगेदर इफ़ यू थिंक दैट अगर आपके आसपास कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ प्रोफेशनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। अब उनकी एज ऐसी होगी कि वो हमारे यंगर जनरेशन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनको गाइडेंस कर सकते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, अच्छे रूट्स और अच्छी अपनी एक्सपीरियंसेस से उनको विजडम दे सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस एज में जब वो आते हैं तो वहाँ पे दे कैन ऑलवेज सर्व अ फाउंडेशन फॉर द यंगर जनरेशन। तो उस वे में दे वोंट इवन फील कि उनको ऐसे लोनलीनेस है, वो सब फीलिंग्स दे आर वेरी नॉर्मल एंड प्रीटी नेचुरल, बिकॉज उनका विद एज एवरीथिंग चेंजेस। तो वो चीज़ भी उनको हमें बताई जाती है कि नथिंग इज कॉन्स्टेंट। कोई प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि कोई भी रिलेशनशिप भी कोई परमानेंट नहीं रहता है। तो ओल्ड एज में यही माना जाता है कि जैसे जैसे आप उस एज में जा रहे हो तो वहाँ पे ऐसा होता है कि यू आर बेसिकली हेल्पिंग द यंगर जनरेशन विद योर गाइडेंस एंड विद योर विजडम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात करूँगा आज की जनरेशन जो है, यंग जनरेशन जो सामने आ रही है 13 to 18 के बीच में, रिजल्ट 10 12 का रिजल्ट आता है, बीकॉम का फाइनल किसी भी क्लास का रिजल्ट आता है, तो लोग ज़्यादा सुसाइड की तरफ भागते हैं। तो ऐसा क्या है कि सुसाइड क्यों करते हैं, क्या ऐसा डिप्रेशन में आता है उनका? बेसिकली अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो हमने देखा गया है, children and adolescents, they're committing a lot of suicide. Like almost in one day there are 28 suicide cases being reported, and it's very miserable and it's very shocking that examinations anxiety से deal करने की strategies नहीं लोगों को सिखाई जाती, बस ये बोला जाता है कि पढ़ लो और अच्छे मार्क्स लाओ। बट बहुत ज़रूरी है कि उनकी एनर्जी सिर्फ पढ़ने में नहीं और चीज़ों में भी चैनलाइज हो, सो देयर माइंड इज ऑक्यूपाइड इन सच अ मैनर दैट दे आर नॉट इवन गेटिंग स्ट्रेस व्हाइल गिविंग एनी एग्जामिनेशन। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
थिंग टू रिकॉग्नाइज इन दिस एस्पेक्ट इज कि अगर आपको एक चीज़ करने को बोल रहे हो और अगर आपको बोल रहे हो आपको सिर्फ खाना है पूरे दिन में, सिर्फ खाना 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 है, तो आपके मन में इतना स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव हो जाएगा कि सिर्फ खाने को मुझे कैसे बोल सकता है। तो वैसे ही बच्चों के लिए आप अगर सिर्फ उन्हें ये बोलोगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो उनके लिए भी ऐसा है कि सिर्फ कोई पूरे दिन कैसे पढ़ सकता है। तो अगर वो 2 घंटे भी ठीक से मन लगा के पढ़ रहे, दैट इज इनफ। Depends on the level of education they are pursuing. If they're pursuing science or arts, commerce, any other stream, 10th 11th में जो उनकी stream decide होती है और 12th के बाद जब वो college में move करते हैं, तो vocation और career counseling is very important, ताकि वो ऐसी vocation या ऐसा कोई career choose ना कर ले जहाँ पे उनको और ज़्यादा negative emotions feel हो, जिससे उनकी personal professional affect ना हो। Because हाल ही में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे को बोला जाता है आप साइंस ले लो, बेबी उनके एप्टीट्यूड, उनके अंदर एक आर्टिस्ट बनने का हो। सो टेकिंग अ साइंस, बीइंग एन एप्टीट्यूड, हैविंग एन एप्टीट्यूड ऑफ अ आर्टिस्ट, इट्स लाइक अ वेरी डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन, बिकॉज आपको कुछ और करना है लेकिन आपको कुछ और करने को बोला जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू नीड टू मेंटेन योर डिग्निटी एंड योर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इट्स जस्ट नॉट वर्थवहाइल, बिकॉज आई थिंक आपके बच्चों की इंटरेस्ट एप्टीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर वो चीज़ देखी जाएगी तो सोसाइटी रेट्स कम हो सकते हैं। रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। अगर पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप जो है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, उनसे बैठ के बात करी जा रही है, डिनर टाइम पे साथ है, लंच टाइम पे साथ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जिस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, क्या पेशेंट आते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं उनको? तो पहले तो देखा जाएगा कि उनकी ड्यूरेशन सिविटी कितना है, और सबसे मेन चीज़ है कि ये देखना कि उनका क्या क्या स्केड्यूल में क्या चेंजेस है। यू नो, वेन एवर पीपल कम एट द क्लिनिक और एनी हॉस्पिटल और टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि उनको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर इज जस्ट अ नेम टू बी गिवन। इट्स मोर अबाउट देयर लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। दे आर नॉट बैलेंसिंग वेल देयर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। उनको कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो चुकी है, तभी उनके में तनाव इतना बढ़ चुका है, एंड देन दे आर ससेप्टेबल टू एनी मेंटल डिसऑर्डर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट आउट दोज कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर आपको लग रहा है कि आप एक दिन में 4 चीज़ें सिर्फ कर सकते हो बट आप 8 चीज़ें कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट्स चेक आउट सम एक्स्ट्रा थिंग्स एंड जस्ट टू डू 4 ऑफ देम, ताकि आपको भी सिंपल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये काम करना बहुत कंफर्टेबल नहीं है बट आप ये फिर भी करो ज़बरदस्ती, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। तो लाइफ जितनी सिंपल रहेगी और सॉर्टेड रहेगी तो वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इफ एनी पेशेंट कम्स विद डिप्रेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द साइन एंड द सिम्टम्स। देन वी गो हेड विद थेरेपीज। अगर किसी को रिलैक्सेशन की टेक्निक ज़रूरी है तो हम उसको वो प्रेफर करते हैं देना। और वी यूज़ टेक्निकल इलेक्ट्रिसिज्म। हम कोई एक थेरेपी यूज़ नहीं करते, वी हैव वेरियस थेरेपीज। वी हैव कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो थॉट इमोशन बिहेवियर पे काम करता है। वी हैव साइकोडायनामिक जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशियल जो ह्यूमन को पोटेंशियल को रियलाइज करता है। वी हैव मेनी थेरेपीज, देयर आर अराउंड लाइक 400 थेरेपीज इंक्लूडिंग 435 of disorders, but what we do is we take along 2-3 therapies and we go ahead with theoretical integration. आपने कब से इस लाइन में है, कब से आपने ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट किया? I've been to 7 years with this psychology aspect, and I started psychology in school. Then I was giving some tuitions as well, and then I started working at Fortis in 2017 itself, and then I worked at Muchin Hospital for a good couple of months, and then after COVID I was giving counseling sessions. So इस फील्ड में 7 साल भी ऐसा है कि मतलब बहुत कम है, क्योंकि any field the human is growing. They are evolving every time, they are learning new things, और इतनी सारी चीज़ें होती है पढ़ने को और बहुत ज़्यादा जानने को, न्यू रिसर्चेस आते हैं, तो इट्स लाइक इट्स नेवर स्टॉपिंग एट एनी टाइम। मैं आपसे बात करूँगा, सबसे पहले ये कहना है कि जो डिप्रेशन का शिकार आजकल आपके पास जो बच्चे आते हैं, किस एज में ज़्यादातर आपको बच्चे होते हैं, यंग जनरेशन या ओल्ड एज की, जो आप ज़्यादातर पेशेंट किस चीज़ के आते हैं, उसको ट्रीटमेंट आप किस पर कर देते हैं? तो हम बच्चों में सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी को डिप्रेशन है, बाइपोलर है, एग्जाइटी है, that is there, of course, no doubt about that. However, we also have intellectual disability, we also have learning disability among children. बहुत सारे situations है जहाँ पे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसमें क्या होता है कि इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी बहुत होती है। एक कोई भी बच्चा वो क्लासरूम में शांति से बैठ ही नहीं पाएगा, फिर जितना इंस्ट्रक्ट कर लो वो नहीं बैठ पाएगा। और हमने बहुत ज़्यादा ODD के केसेस भी देखे, विच इज़ ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इन दैट केस द इंडिविजुअल हैज़ अ लॉट ऑफ हॉस्टाइल इरिटेबिलिटी एंड अ बिहेवियर विच इज़ वेरी वॉयलेंट एज वेल। फिर हमने कंडक्ट डिसऑर्डर के केसेस भी देखे जहाँ पे बच्चा बहुत वॉयलेंट है, प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है या घर की कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा है। हमने ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखे। सबसे ज़्यादा हमने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के देखे हैं। देन वी हैव टिक एंड मोटर डिसऑर्डर एज वेल। उसमें क्या होता है कि जैसे बार बार ब्लिंकिंग ऑफ आइज करना, बार बार कुछ फेशियल मूवमेंट्स करना, कुछ बार बार अपना आपको कफ करना, या बार बार
अपने हैंड के कुछ ऐसे जेस्चर्स करना जो बहुत ही ऑकवर्ड हो और वो इनवॉलंटरी होते हैं, तो उनके केसेस भी हमने देखे हैं. सो वी हैव थेरेपी फॉर दैट एज वेल. एंड हैबिट डिसऑर्डर्स भी होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसको स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि वो विड्रॉन हो जाता है, तो वो चीज़ें उनमें हमें बहुत विजिलेंट रहना होता है कि उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो वो देखे जाए. सेकेंडली बच्चों में ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बहुत पैसिव रहते हैं अपने इमोशंस को लेकर, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं बिकॉज उनकी इमोशनल वोकैबुलरी बहुत कम होती है. दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस कि मुझे सैड फील हो रहा है, सरप्राइज, कंटेम्पचुअस, गिल्ट. There are 6 primary emotions. Among them, there are many emotions in our world, in a human being as well. So it's very important to recognize a child and see what he or she is suffering from, and to talk with the child about it. और बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक ऐसी एज है जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है. आपके साथ कितने, मतलब आपने जो बात बताई ये डिप्रेशन बच्चों का बता दी, आपने किस प्रकार के आप लोग डिप्रेशन में आते हैं? जैसे कि अभी आपका स्टूडेंट जो आपने ट्रीटमेंट किया है, किस एज में ज़्यादातर डिप्रेशन आपको दिखा है? एज क्या होती है मिनिमम जो आपको जो हद से ज़्यादा डिप्रेशन इसमें होता है, किस एज में होता है? यंग में या बच्चों में या फिर ओल्ड एज में? ओके, सो जो एज मैंने गैप बताया, अभी जो मैंने एज बताया कि वो 15 ईयर्स टू 39 ईयर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो होता है मिड लाइफ और प्री मिड लाइफ से. क्या होता है ना कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम स्कूल to a college and when you are starting your career at the college itself, because आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो फिर आप जॉब लेते हो, तो जॉब में जो चेंजेस होते हैं और फिर वहाँ से भी यू ग्रो इन अ जॉब एंड यू चेंज योर जॉब अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स. बिकॉज बहुतों के साथ ऐसा होता है कि इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट नहीं रहते हैं. इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्लक्चुएट्स एंड दे चेंज एज पर द इन्वायरमेंट एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपका इंटरेस्ट क्या है. और इस एज में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है 15 ईयर्स टू 39 ईयर्स. बिसाइड्स दैट बहुत टाइप्स के डिप्रेशन होते हैं. इट्स जस्ट नॉट डिप्रेशन. वी हैव मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विच इज फॉर टिल 2 weeks. Then we have postpartum. Whenever a woman gets pregnant, after 10 days of a pregnancy, when she gives a birth to a child, वो 10 days तक कुछ crying spells, irritability, mood swings बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो 10 days तक उनको लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, बट समटाइम इट्स नॉट नॉर्मल. इट्स postpartum depression which we call. Then we also have a mixed episode. We have psychotic depression as well. Other types we also have seasonal affective disorder भी होता है जहाँ पे आपके सीजन के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स लेके जाते हैं with melancholic features as well. So we have these kind of type of depression, and depression is altogether mood disorder. It's not just emotion, it's a severe mental illness. मैं बात करूँ डिप्रेशन की, जैसे 8 महीने से अभी लॉकडाउन चला था. लॉकडाउन में काफ़ी लोगों से नौकरी चली गई है, किसी की सैलरी डेबिट हो गई है, लोग बच्चे फीस पे नहीं कर पा रहे पेरेंट्स बच्चों की. तो इस पर में डिप्रेशन, काफ़ी लोगों ने क्राइम रेट जो बढ़ा है, इस पर डिप्रेशन को लेकर किस प्रकार कितना मानना है आपका? तो हाल ही में हमने देखा है कि डिप्रेशन एंड सुसाइड का जो इट्स लाइक अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. सो सिंस मई 2020 सुसाइड के केसेस बढ़े हैं और उनका रीज़न ये भी है वो बढ़े हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जब आइडल रहे हैं घर पे और उनको कुछ नहीं होता था कि अब क्या करना है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, तो अचानक से जॉब में दे वर ऑक्यूपाइड विद सम वर्क, बट आफ्टर लूजिंग अ जॉब वो बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर. सोशल आइसोलेशन, मेनी पीपल वर क्वारंटीन, एंड विद दैट ये एक ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है. इट्स रिलीजेस योर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंड व्हेन पीपल वर क्वारंटीन दे वर इनटू सोशल आइसोलेशन दैट वाज नॉट देयर. एंड डिजिटल वर्ल्ड कैन नेवर रिप्लेस अ ह्यूमन टच और अ ह्यूमन कॉन्वर्सेशन, अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन. तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था और है भी अभी भी, जैसे कुछ लोग अभी भी घर पर है और बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे कि आप अपने लव वन से कनेक्टेड रहो. ऑल्दो इट्स नॉट दैट कि वीडियो चैट से वो इफेक्ट इतना होगा, बट इट्स ऑलवेज very important to stay connected to your loved ones so you know that your people are there with you always. वो social support बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी जो susceptibility to anxiety, depression, उसके chances हमेशा कम रहे. लोग इस डिप्रेशन से निकल कैसे सकते हैं बाहर? अपने आप को किसी डॉक्टर के पास ना जाकर वो सिंपली अपने तरीके से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हो प्राइमरी प्रिवेंशन हो तो उसके बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड यू. क्या तनाव इस बात को लेकर कि आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही है, तो आप इसको कैसे क्या कर सकते हो इस बारे में. जस्ट प्लान आउट एवरीथिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी शेड्यूल. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत लोगों का ये देखा है वो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट नहीं करते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ब्रेकफास्ट बिकॉज अब वो आपकी बेसिक चीज़, अगर आप डाइट पे मिस कर रहे हो तो नॉट हैविंग अ ब्रेकफास्ट इट जस्ट इम्पेयर्स योर सर्कैडियन रिथम्स. सर्कैडियन रिथम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूड. जब मूड फ्लक्चुएट होगा तो आपको काम करने का मूड नहीं करेगा. व्हेन यू हैव अ ब्रेकफास्ट यू आर एनर्जेटिक, यू कैन प्लान आउट, चेक आउट थिंग्स इन योर डेली शेड्यूल कि इसको प्रायोरिटाइज करना है, इसको प्रायोरिटाइज नहीं करना है. तो रूटीन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रूटीन. आई हैव सीन मेनी पीपल हु डू नॉट हैव अ रूटीन. इट्स अ वन वेरी बिग रीजन that
it just creates a very stressful situation in your mind. So it's very important to have a routine. Second thing comes with relationships. It's very important to have harmonious relationships with your corporate ones, with your in your personal life, and with your loved ones as well. After relationships there comes other things like अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या करना है लाइफ में, तो उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आपके बारे में अवेयर रहें कि हम कैसे अपने बारे में अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें कैसा इमोशन फील हो रहा है. इमोशन हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू मैम. हमारे जो लोग देख रहे हैं दर्शक, आपको उसके लिए बहुत थैंक यू. थैंक यू. इसी के साथ मुझे योगेश जांगड़ा को दीजिए इजाजत. कैमरामैन सुने साथ, धन्यवाद. की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.